नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि अब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ गई है और अगर कुल मिला के बात करें तो अब जो है आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे में दोस्तों अब मैं आप लोग को कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा इस वीडियो में जिसको फॉलो करके आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जितनी बातें बताने वाला हूँ वो सब दोस्तों मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनकी एक टाइम कंपार्टमेंट आई थी, तो उन्होंने किस प्रकार जो अपनी प्रिपरेशन को किया और किस प्रकार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को पास किया, तो उनसे मैंने सभी बात करके सारे डेटाज़ कलेक्ट करके आपके सामने लाया हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब जो दोस्तों आपको पहली चीज़ करनी है, चाहे वो आपके किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैथमेटिक्स का, तो मैं एज़्यूम कर रहा हूँ कि अभी तक आपने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है और अब आप अपने फ्रेशली स्टार्ट करने वाले हो। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है, आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। पूरे बुक में जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, जितने मतलब जो भी सिलेबस है, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसकी लिस्ट बना लीजिए, एक प्रॉपर लिस्ट बना दीजिए। फिर जब आपने एक बार लिस्ट बना ली, तो इसके बाद आएगा हमारा सेकंड स्टेप। अब आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड स्टेप में यही है दोस्तों, आपको प्रिपेयर करना है उन सभी क्वेश्चन को जो आपको आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन की आपने लिस्ट बनाई है, जितने आपको आ रहे हैं, आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मतलब उसकी इतनी अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए कि अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब जो क्वेश्चन हमें नहीं आते, अब वो एग्ज़ाम में छोड़ते हैं, तो दोस्तों उतना वो नहीं होता, फील नहीं होता, क्योंकि हमें वो नहीं आते थे। लेकिन जब आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है, तो दोस्तों तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए आप जो चीज़ आती है, सबसे पहले उस पे फोकस करके उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। एक बार जब आपने उन चीज़ों की प्रिपरेशन कर ली, तो आपकी 50% प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। तो आप दोस्तों, जब आपने सभी चीज़ों को कर लिया, जितनी भी चीज़ें मतलब आपको आती थी उनको कर लिया, इसके बाद आते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर मैं मैथ का एग्जांपल ही ले रहा हूँ, तो इनकी एग्जाम्पल्स पे जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं। पास्ट ईयर्स के पेपर में भी आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली उठ के आते हैं। तो एग्जांपल्स करना ज़रूरी है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स बना सको। और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपके मतलब टीचरों ने टिक लगवाए होंगे आपके जब पढ़ाई हो रही थी उस टाइम, तो उन सभी को ज़रूर करिए। जब आपने एक बार एग्जांपल्स कर लिए, अपनी जितने भी क्वेश्चंस आते थे ये कर लिए, इसके बाद जो फोर्थ चीज़ आ रही है उसमें आप कीजिए, ट्राई कीजिए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो पास्ट ईयर के पेपर आए हुए हैं। तो पास्ट ईयर के पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेंगे और आपने इतनी चीज़ें कर ली जितने मैंने अभी तक बताया, तो आपकी एक जो प्रिपरेशन का एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आपने इन चीज़ों को कर लिया, अब आपके पास टाइम बचता है जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आपको पहले ये चीज़ समझनी है कि आपको पूरा इसको आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को पास करना है। और आपके पास कोई 3-4 सब्जेक्ट का लोड भी नहीं है इस बार, आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट का लोड है आपके पास। तो आप उसके जब आपने ये सब चीज़ें कर लिया, तब आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आइए। और एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम आपके पास उतना है नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको कीजिए दोस्तों। तो जब इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे आप, तो आपको दोस्तों पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में। और जो दोस्तों लास्ट हमारा पॉइंट आता है, वो आता है मोटिवेट योरसेल्फ। दोस्तों, अपने आप को सबसे पहले आपको मोटिवेट रखना ज़रूरी है, हेल्दी रखना ज़रूरी है, फिट रखना ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कंपार्टमेंट के आने से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अब और कई जगह से हमें सुनने को मिलता है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बहुत हार्ड आता है, ये होता है वो होता है, बहुत सारे मार्क्स कटते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो पेपर आता है हमेशा उसमें 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे होता है जिसको कोई भी अटैम्प्ट कर सकता है। और रही बात ज़्यादा मार्क्स कटने की, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भर भर के मार्क्स मिलते हैं। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छी रखनी है, और आपको एक फ्रेश माइंडसेट के साथ काम करना है। आपको ये सोचना नहीं है कि कंपार्टमेंट आ गई है, क्या आ गया है। आपको बस इतना सोचना है कि हम एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इस एग्ज़ाम को हमें क्लियर करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो में आपके जितने भी
दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनकी भी कंपार्टमेंट आ रखी है। और दोस्तों मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज बनाने की, तो जल्दी दोस्तों अगर आप तैयार हो जाते हैं तो मैं जल्दी इस चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। धन्यवाद।